नमस्कार दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक टूटा हुआ लड़का हूं जिसकी कहानी को सुनकर आप लोगों की आंखें भर आएंगी और आप लोग अगर हार मानने की सोचेंगे तो आप फिर लड़ने की चेष्टा कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मेरे बोलने का तरीका पसंद ना आए, मेरी वॉइस आपको पसंद ना आए, मेरा बैकग्राउंड पसंद ना आए, लेकिन आप मेरी कहानी से खुद को रिलेट जरूर कर पाओगे। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने आपको कभी हारा हुआ महसूस नहीं करोगे, कभी आप बहाने नहीं मारोगे, कभी आप लोग ज्यादा दुखी नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करोगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों के अंदर का इंसान नहीं जागता है तो आप मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना और मेरी वीडियो को कभी फिर दोबारा ओपन करके मत देखना। और मैं भी ये वादा कर देता हूं कि दोबारा यूट्यूब पर वीडियो बनाने नहीं आऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगा, लेकिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे संघर्ष करने वाले युवाओं की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गांव के गरीब लड़कों की, बहुत सारे भाइयों की है जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही, फिर भी वो लगातार लड़ रहे हैं। मेरी उम्र 20 से 21 साल हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने जीवन में अभी तक इतनी सी भी खुशियां नहीं देखी, क्योंकि बचपन में माँ ने छोड़ दिया और पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। फिर भी मैंने एक अलग रास्ता अपनाया ताकि मैं दुनिया को कुछ करके दिखा सकूं। तो मेरी जिंदगी बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही संघर्ष भरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि आप वीडियो के एंड में ऐसा सोचोगे कि जिंदगी में पहला कोई ऐसा लड़का देखा है जिसकी कहानी से हम रिलेट कर पा रहे हैं और अंदर से टूटा हुआ है फिर भी लड़ रहा है। लेकिन मैं अपने दिल की बातें है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और ये आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरे को टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से मेरे पास अच्छी बॉडी भी नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक अलग रास्ता अपनाया, समाज से अलग रास्ता अपनाया और समाज को छोड़कर मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा और बहुत सारे लोगों से बहुत सारे ताने सुने, बहुत सारा कुछ झेला। मेरी फैमिली ने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ माँ करती है और इस दुनिया में कोई नहीं करता। सिर्फ आपकी कामयाबी देखने के लिए लोग बैठे हैं। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो दुनिया भी सपोर्ट करेगी, लेकिन जब तुम हारे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, अंदर से टूटे हुए हो, परिंदा भी तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूंगा और कई बार मैं वीडियो में शेयर भी कर चुका हूँ। मेरी उम्र 20 से 21 वर्ष हो चुकी है और मेरी जिंदगी में ना तो कोई दोस्त है और ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना कोई भाई है। और मेरे पिताजी तो मेरे किसान है, तो वो पढ़े लिखे नहीं है, कभी मेरी सपोर्ट किए नहीं। तो उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए पैसा तो दिया नहीं और वही मुझे गिराते हैं कि तू पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरे से कुछ नहीं होगा। जो IAS IPS बन चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, बड़े बड़े नौकर हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तू क्या कर सकता है एक अनपढ़ होकर। तो इसीलिए मेरे पिताजी मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। और मेरे बड़े भाई को तो पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन मेरे को उतना पढ़ने लिखने के लिए या घर से कोई सोर्स नहीं मिला। और मेरी खास बात क्या है, मैंने अपने घर से इतनी भी खुशियां पाने के लिए एक चवन्नी भी पैसा नहीं लिया। यही सबसे बड़ी बात है। मैंने खाना मांगा है 2 वक्त का अपने घर से, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगे, किसी भी चीज के लिए, कपड़े तक खरीदने के लिए नहीं मांगे। मेरे यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही है तो आप ये देख सकते हैं फटा पैंट पहना है, लेकिन मैंने अपने पिताजी से कभी नहीं बोला कि मेरे लिए कपड़े दिलाओ। तो यहाँ पर मेरे पिताजी के पास ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे की इतनी तंगी हो, तंगी है, लेकिन हमारे पास जमीन है। मेरे पिताजी पुराने माइंड सेट के, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव के माता पिता इतना अपने बच्चों को नहीं समझ पाते। मेरी समस्याएं इतनी गड़ी हुई है कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताने आया हूं कि मैं इस हालात में लड़ सकता हूं, तो आप लोग क्यों हार मान लेते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी फैमिली मेरे पर शादी का दबाव डालती है, लेकिन मैंने शादी को नकार दिया, क्योंकि मेरी सोच है कुछ लाइफ में बड़ा करने की, शादी ही सलूशन नहीं है। घर वाले कहते हैं शादी करेगा तभी तेरे को घर से कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सुख सुविधाओं को त्याग कर देश के लिए, खुद के लिए कुछ करने का सोचा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि समस्याएं आती रहेंगी। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में समस्याएं ना हो, भले ही वो एलोन मस्क क्यों ना हो, मुकेश अंबानी क्यों ना हो, बिल गेट्स क्यों ना हो, कोई भी अमीर व्यक्ति हो, समस्याएं उसकी जिंदगी में भी आती है, लेकिन वो समस्याओं से लड़ते हैं। जो समस्याओं से लड़ते हैं वही मजबूत इंसान कहलाते हैं और उन्हीं की कहानी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना बताने आया हूँ
कि आप लोगों की जिंदगी में भी मेरी तरह कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको 2 वक्त की अगर रोटियां मिलती हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। 2 वक्त की रोटियां खाओ और अपने काम में लग जाओ। जब तुम सफल हो जाओगे ना, दुनिया को हिला दोगे, दुनिया तुम्हारी स्टोरी सुनेगी, तुमसे रिलेट कर पाएगी खुद को। मेरे को 2 वक्त की रोटियां भी नसीब मुश्किल से होती है, क्योंकि घर में अक्सर झगड़े रहते हैं। घर वाले कहते हैं तू घर में काम वगैरह नहीं करवाता। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर में काम नहीं करवाता, लेकिन लोग मेरे काम की कदर नहीं करते। और आपको पता है मेरा यूट्यूब पर कुछ करने का सपना है, तो इधर भी टाइम देना पड़ता है। मैंने बचपन से अपने खेती बाड़ी में काम किया, लेकिन जब काम करना थोड़ा बंद कर दिया, घर वालों ने लात मार के घर से बाहर कर दिया। 2 वक्त की रोटियां भी मुश्किल से नसीब होती हैं। मेरे पिताजी कहते हैं मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटियां दे सकता हूं और तुझे कुछ नहीं दे सकता, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, डटकर खड़ा हूं। लोग कहते हैं तू कुछ नहीं बन सकता, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लोग बहुत ताने मारते हैं, फिर भी मैं डटकर खड़ा हूं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताने आया था कि मैं कितनी समस्याओं से लड़ रहा हूं, फिर भी लगातार मेहनत कर रहा हूं। रात के 2-2 बजे तक जागकर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूं, मन में आ गया तो वीडियो शूटिंग करता हूं। घर में कभी चेचे पेचे हो रही है, घर में कभी झगड़े हो रहे हैं, घर में कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसको मैनेज करके भी काम करता हूं। और एक कमाल की बात बता दूं, मैंने इस जिंदगी में बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया है। जितना भी मेरे से पैसा हुआ मैंने खरीदा, और बहुत सारी किताबों को मैं पढ़ के छोड़ दिया हूं, जैसे भागवत गीता, गोल, माइंडसेट और रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारी किताबें हैं जिनका मैं इस वीडियो में उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन किताबों ने मेरे को बहुत बदला। और मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे डिप्रेशन, दुख दर्द और बहुत सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन किसी भी गंदी आदत को नहीं पाला। एक अमीर बाप की औलाद छोटे से दुख में अपने आप को खत्म कर लेती है या कोई गंदी आदत पाल लेती है, लेकिन वहीं पर इतनी समस्या होने के बाद भी मैंने एक सिगरेट का सुट्टा तक नहीं लगाया कि मैं सुट्टे को लगाकर अपने दुख को कम कर सकूं। क्योंकि मैं जानता हूं गलत आदतें हमें अंदर से खोखला कर सकती हैं, लेकिन गम को अगर भूलना है तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। गम को याद करो, लेकिन उसे रटो मत, उसको साथ लेकर खुद को मजबूत करो कि गम कितने भी है, दर्द कितने भी है, कांटे कितने भी हैं, लेकिन मैं उन पर चलूंगा, फिर भी लड़ूंगा।